हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंडलगढ़ वैली को देखने का हमारा सफ़र जारी है और आज हम मंडलगढ़ वैली के जो सेंट्रल गांव या मुख्य गांव है वहां पर आए हैं, जहां पर देवता साहब बोंद्रा का निवास है, जो कि मंडलगढ़ वैली के सबसे बड़े देवता और प्रमुख देवता है, जिनका नाम है बोंद्रा महाराज। दोस्तों, ये गांव काफ़ी बड़ा सुंदर गांव, देखिए चारों तरफ जंगल, हरियाली, कंपैरेटिवली खुली हुई है यहाँ पर घाटी। और देखिए आप, चारों तरफ पकी हुई फसलें, अपना अनाज और अपने काम में मशगूल लोग। गांव की ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरी और शांति भरी ज़िंदगी। बोंद्रा महाराज का जो क्षेत्र है या रियासत है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। इसके अंतर्गत लगभग 40 गांव आते हैं और मंडलगढ़ जो वैली है उसके सबसे बड़े देवता बोंद्रा महाराज। यहाँ आसपास और भी कई छोटे मंदिर है, लेकिन प्रमुख देवता बोंद्रा महाराज ही है। अपर शिमला जो क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये क्षेत्र अलग अलग देव रियासतों में बंटा हुआ है। बहुत सारे देवी देवता है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिष्ठा और उनके मंदिर आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ये एक ट्राइबल कल्चर है और इस क्षेत्र में बहुत कम खोज हुई है, या यूं कहें आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस क्षेत्र को अच्छे से खोजा जाए तो यहाँ पे कई ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में अपना अहम योगदान निभा सकती है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ज़रूर खोजबीन करनी चाहिए। और ये देवता साहब बोंद्रा का मंदिर, ये रखी हुई जो रस्सी है दोस्तों, ये भूंडा जो महायज्ञ होता है उसका प्रतीक। बहुत पहले यहाँ पर भूंडा महायज्ञ हुआ था, तो उसकी प्रतीक जो रस्सी है जिस पे बीड़ा डाला जाता है वो इस मंदिर के प्रांगण में ही रखी हुई है। उसे एक पुत्र, एक सिंबल माना जाता है और लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे आयोजन होते रहते हैं। लोग अपने भोज होता है जो उसमें मशगूल। और ये कुछ कलाकृतियाँ आप देखिए, पत्थरों की बनी हुई स्टोन स्कल्पचर, और ये हर जगह ही मिलेंगे। हर जगह तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली कई कई जगह ये आपको मिल जाएंगे। और इसे माना जाता है कि ये पांडवों के समय में बनी है, तो इस पे अभी तक कोई अधिक खोज नहीं हुई है दोस्तों। तो अगर इस या इन कलाकृतियों पर खोज की जाए तो ये बहुत ही अहम योगदान निभा सकती है हमारे इतिहास को जानने में। आप देखिए, जो इंडिजीनियस आर्ट है ख़ास तौर पे अपर शिमला का, उसे खसा आर्ट कहा जाता है, जो कि ट्राइब है, एक जो प्राचीन समय में इंडोन आर्यन की ही एक, हम कह सकते हैं, शाखा थी, ऐसा विद्वान मानते हैं हिस्टोरियन। तो उनका जो आर्ट था उसमें लकड़ी और पत्थर को कंबाइन किया जाता था, लेकिन ये जो पूरी तरह से पत्थरों की बनी हुई आकृतियाँ हैं, ये कैसे बनी ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ज़रूर इस पे खोज होनी चाहिए और आप हमारे साथ लुत्फ़ लीजिए देवता साहब बोंद्रा के टेम्पल का। बहुत ही शानदार मंदिर, प्राचीन, जो काटकुनी शैली है उसी में बना ये मंदिर है। और बछूंज गांव सेंटर में, इसके आसपास नज़दीक बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि टिलरी और दूसरे कई गांव हैं, बारला, और आसपास कोई एक बहुत ही बड़ा गांव और शानदार गांव। तो आप मंडलगढ़ वैली हमारे साथ देख रहे हैं और उसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण गांव।
नमस्कार। हम यहाँ बछूंछ गांव जो कि रोहड़ू तहसील और ज़िला शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ देवता साहब बोंदरा का स्थान है। ये 5 नंबरदारी के महाराज हैं और इनकी जो अलौकिक भव्यता है वो देश विदेश तक जो है वो देखी जा सकती है। बछूंछ जो बोंदरा महाराज का स्थान है, ये बहुत ही रमणीय स्थान, चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ ये क्षेत्र। यहाँ पर 40, 50 या 60 साल के अंतराल के बाद भूंडा महायज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसमें देवता साहब बकरालू, देवता साहब मेश्वर जी पुजारली समरकोट ये शिरकत करते हैं और पूरे इलाका, तहसीली क्या पूरा ज़िला शिमला एवं हिमाचल प्रदेश के बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पिछली बार वर्ष 2005 में भूंडा महायज्ञ यहाँ हुआ था, जिसकी कवरेज 172 देशों में विभिन्न टीवी चैनलों के द्वारा की गई थी। हमारे महाराज 9 अगस्त, जो भी किसी भी साल का 9 अगस्त होता है, अपने प्रवास पर निकलते हैं और ये 5 नंबरदारी का पूरा दौरा करके 9 सितंबर को पूरा 1 महीने के बाद वापस मंदिर में आ जाते हैं। इसी बीच में जो 1 महीने का समय रहता है, इसमें हर गांव में मेला लगता है, जिसमें सारे हमारे मित्र इष्ट लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं। रात भर नाच गाना होता है और देवता साहब का आशीर्वाद हमारे इलाके पर इसी प्रकार बना रहता है। छोटे मोटे यज्ञ जो है मंदिर में चले रहते हैं, जैसे कि नवरात्र के दौरान यहाँ पर जो है वो जाप किए जाते हैं और इसके साथ साथ इलाके के अंदर जो बड़े मेले होते हैं, एक तो हमने कहा था कि रात के मेले होते हैं। छिपोटी एक पूरी जगह है, वहाँ पर 20-21 जुलाई को बहुत भव्य मेला होता है, जिसमें इलाके के सारे लोग एकत्र होते हैं और खूब अपना एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ अढ़ाड़ मेला बहुत प्रसिद्ध है, उसमें भी दिन का मेला होता है और सारे जो श्रद्धालु है या प्रजा है इस महाराज की, वहाँ पर उपस्थित होकर उस मेले की भव्यता को बढ़ाते हैं। ये तो रहा महाराज का दौरा। इसके साथ साथ लोग जो है अपना, जितनी इनकी प्रजा है, अपने खुशी से अपने व्यक्तिगत घरों में ले जाते हैं अपने आशीर्वाद लेने के लिए। ये भी एक अनुष्ठान का एक इनका कार्यक्रम रहता है। वो भी साल के अंदर जो है 1 महीना छोड़कर, यानी कि माघ का महीना छोड़कर, ये इंडिविजुअल हर जो गांव या घर, जैसे मुझे ले जाना हो तो मैं ले जाता हूँ महाराज को, और उसके साथ जो है इनके कारदार जी आते हैं और पूरा जो साजो सामान होता है, गाज बाज, वो सारा जो है जाता है और वहाँ आशीर्वाद देकर जो महाराज वापिस आते हैं। तो आदिकाल से बना हुआ ये मंदिर जो आप देखेंगे, बहुत प्रचलित आदिकाल से, इसकी कोई इतिहास नहीं है। ये कब का बना हुआ है, कितने सैकड़ों सालों से ये बना हुआ है और हमारे जो इलाका है इसकी बहुत बड़ी आस्था जो है महाराज बोंदरा में है। इनके एक बड़े भाई, ऐसा मानना है, वो कोटखाई में स्थित है, वो बेंद्रा के नाम से वहाँ जाने जाते हैं। जब यहाँ पर यज्ञ होता है, जैसे भूंडा महायज्ञ, उसमें उनकी प्रेजेंस जो है अनिवार्य होती है। वो बेंद्रा महाराज जो बड़े भाई हैं इनके, उनको जो है यज्ञ में वो बैठते हैं यहाँ पर और
इसी प्रकार जो पूरा जो कोटखाई का लेह का जो इलाका है वो बूंद जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर आकर जो है 3-4 दिन तक रहते हैं। ये छोटा सा इतिहास हमारे महाराज का। बहुत बहुत हमारे मंदिर प्रांगण में जैसे हम एंटर करते हैं, जिसको प्रौढ़ बोलते हैं, उसके साथ में राइट हैंड साइड में कुछ पांडव निर्मित कुछ कलाकृतियां हैं, वो काली के रूप में यहाँ स्थापित हैं। और इस तरह की जो आप आकृतियां देखेंगे, यदि हाटकोटी मंदिर में जाते हैं वहाँ पर भी इस तरह का जो है वो कुछ कलाकृतियां जो पांडव के समय की निर्मित है। और ये हमारा काली के रूप में यहाँ पर स्थापित है। और साथ में गण महाराज के जो गण हैं, नजेरू महाराज हैं और एक किरणा महाराज हैं, वो जो हमारा मैदान है जो जिसको पटांगण बोलते हैं देव भाषा में, उसके साथ में उनके 2 मंदिर और बने हुए हैं। मेरे साथ बैठे हैं मोहतमीम ठाकुर भगत सिंह जी और हमारे कारदार कायद सुरजीत जी, और साथ में ये हमारे जो कलाकार हैं, जिनको हम कलाकार कहते हैं, काष्ठ कला के माहिर काकू जी हैं और करतार सिंह जी हैं, साथ में शेर सिंह भाई शेर सिंह जी हैं, ये भी काष्ठ कला में बड़े निपुण हैं। और ये जो आप नया कार्य देख रहे हैं ठाकुर भगत सिंह की रहनुमाई में, ये जो कार्य है वो किया जा रहा है। और ये आने वाले समय में वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल इन डिस्ट्रिक्ट शिमला होगा, ऐसा आपको देखने से प्रतीत होता है और मेरा भी ये मानना है। बाकी जो मुख्य मंदिर है हमारा, वो आने वाले समय के लिए उसका भी जीर्णोद्धार होना है। आज यहाँ एक बड़ी जनरल हाउस बुलाया गया था, पूरा इलाके के लोग आए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो है बकरालू महाराज जी के यहाँ भूंडा यज्ञ होना है, वहाँ के लिए क्या तैयारियाँ करनी, इसलिए आज एक सभा थी। और इन सब लोगों की रहनुमाई में बहुत ही अच्छा जो है वो काष्ठ कला का जो कार्य है वो इस मंदिर में चल रहा है। मैं आपके चैनल द्वारा आमंत्रित करता हूं कि जितने भी टूरिज्म विभाग के लोग प्लस बाहर की जनता आए वो देखें और यहाँ की कलाकृति देखें और यहाँ का काम देखें। ये आपको पसंद आएगा, ताकि दोबारा आने का ज़रूर आप कष्ट करेंगे।